हेलो, नमस्कार। हाय बच्चों, मैं रामस्वरूप गुर्जर आपके अपने यूट्यूब चैनल वेदांत मैथ सॉल्यूशंस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, जैसे आपके लाइक, सब्सक्राइब और व्यूज़ के साथ मेरे अंदर नई ऊर्जा और नए जोश के साथ मैं क्लास 7 की जो घात और घातांक का वीडियो था उसका सेकंड पार्ट आज लाया हूं। और बच्चों, आप हंसी खुशी से मैथ सीखेंगे और इसी के साथ मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं आपके साथ में और बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, धीरे धीरे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट ला रहा हूं। देखो बच्चों, मैं मेरी तरफ से पूरा एफर्ट लगा रहा हूं, तो आप भी अपनी तरफ से बढ़िया तरीके से सीखो उसको और बार बार इसको देखो और भी अपने रिश्तेदारों में, अपने सहपाठियों में, अपने दोस्तों में, अपने मतलब फ्रेंड्स, कोई रिश्तेदार जो भी जानकार है उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और उनको बताओ उनके बारे में, क्योंकि ये जो चैनल चल रहा है आपका बिल्कुल फ्री चल रहा है यूट्यूब के अंदर। और पूरा मतलब जो फ्री के साथ साथ इसका ये एक विशेषता रहेगी कि इसमें पूरा कोर्स दिया जाएगा आपको और बीच बीच में टेस्ट के अनुसार गाइडेंस दिया जाएगा आपको। हर चीज बहुत सिस्टम से दी जाएगी, आप किसी चीज की चिंता ही नहीं करें, बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा और निःशुल्क ये क्लासें चल रही है आपके लिए। और पूरा प्रयास है मेरा कि आपका बेटर से बेटर रिजल्ट दूं मैं और बोर्ड क्लासों का पूरा कोर्स करवाऊंगा, आपका भी ज्यादा से ज्यादा कोर्स करवाऊंगा। आप एक बार संस्कृत वगैरह विषय और भी अन्य विषय, इंग्लिश वगैरह, हिंदी वगैरह पढ़ोगे तो आप मतलब ऐसा सोचोगे कि बहुत ही अच्छा पढ़ा रहे हैं। लेकिन शुरुआत में अपने जो बोर्ड की समस्या है वो आपको थोड़ी सी सहन करो, अच्छे से दिख रहा है फिर भी आप मैनेज करो। अगर अच्छी पढ़ाई हो रही है तो आप मैनेज कर सकते हो। तो बच्चों, ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब होने चाहिए और वीडियोज के साथ में बार बार जुड़े रहें। हमेशा आप जुड़े रहोगे तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। तो चलो, अपनी बातों को विराम देते हुए अपन कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। आपको पहले बता दिया था मैंने गुणधर्मों के अंदर, जब आधार समान हो उसमें एक बार ऐसे बताया था, जब आधार 10 हो और आधार 10 न हो, उनके बारे में बताने के बाद में ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले बता भी दिया था। जैसे ए की घात m इंटू बी की ए की घात n, यानी कि आधार तो समान हो लेकिन घातें अलग अलग हो तो वो जुड़ जाती है। तो आपको पता है 2 की घात -3 गुणा 2 की घात -1, आधार समान है तो इसका मतलब 2 की घात -3 -1। अरे भाई, माइनस में दोनों घातें हैं तो माइनस में जुड़ तो रही है, जुड़ रही है ना। तो माइनस में जैसे चिन्ह है वो रख दो, आधार समान है घातें अलग अलग है तो उसको प्लस के रूप में रख दो, लेकिन माइनस का चिन्ह लग रहा है तो लगाना ही पड़ेगा अपने को। तो चलो बच्चों, 2 की घात कितनी हो गई? -3 और -1 कितने हो गए? -4। इसी प्रकार 10 की घात -5 और 10 की घात 8, आधार समान है देखो। तो 10 की घात 8 बड़ी संख्या है, 5 छोटी संख्या है, इसको बाद में रख दो। 8 प्लस की है, पहले रख दो, माइनस वाले को बाद में रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो 8 में से 5 गए तो 10 की घात कितनी बची? 3 बची। इसी प्रकार a की घात m बटा a की घात n, तो a की घात m माइनस n। चलो बच्चों, यानी कि भाग में अगर आधार समान है, घातें अलग अलग है तो घात क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है, घट जाती है। भाग वाली संख्याओं में घातें घट जाती है। तो देखिए 10 की घात 5 बटे 10 की घात 3, तो 10 की घात 5 माइनस 3 बराबर 10 की घात कितनी आ जाएगी बच्चों? बोलो। 5 में से 3 गए तो 10 की घात 2 आ गई। 2 की घात -3 बटे 2 की घात 4, तो देखो 2 की घात -3, तो माइनस वाला चिन्ह तो माइनस में है ही, और यहां पर ये जो यहां माइनस होता तो ऊपर आके प्लस हो जाता है, ये ध्यान रखना। लेकिन ऊपर तो माइनस में है तो माइनस ही रहेगा, लेकिन नीचे वाली संख्या ऊपर आ रही है तो प्लस वाली माइनस हो गई, तो -3 और -4 -7 हो गई घातें माइनस के साथ। लेकिन ये -7, अगर 2 की घात -7 है, इसको प्लस में बदलना चाहेंगे तो 1 बटा 2 की घात प्लस की 7 हो जाएगी। इसको बटे में ले जाओ, अगर अंश में है तो बटे में ले जाओ हर में, और हर में है तो उसको अंश में ले आओ, बटे के ऊपर ले जाओ। तो ये 1 बटा 2 की घात 7 हो जाएगी। a की घात -m, ऋणात्मक घातें आ गई। अब ये आ गई ऋणात्मक घातें, ऋणात्मक घातें आ गई। अब तो a की घात -m आ गई, तो 1 बटा a की घात m, बटे में ले जाओ, प्लस हो गई, धनात्मक हो गई। इसी प्रकार a की घात -m है बटा b की घात, a की घात -m बटा b की घात -n,
तो देखो उल्टा कर दिया ना, b की घात को प्लस n बना दिया ऊपर लाके, और a की घात माइनस m को a की घात प्लस m बना दिया नीचे ले जाके। इसी प्रकार 1/a की घात माइनस m है तो अंश में लिया या ऊपर a की घात प्लस m बना दिया। तो यहां देखो बच्चों 2 की घात -7/3 की घात -5, तो इनको धनात्मक बनाने के लिए क्या किया अपन ने, दोनों को बदल दिया। 2 की घात 7 को तो नीचे ले गया प्लस बनाने के लिए, और नीचे वाली संख्याओं को ऊपर ले आया। इसी प्रकार है जब आधार असमान हो लेकिन घात समान हो, घात तो समान हो लेकिन आधार क्या हो, असमान हो, तो ये कॉन्सेप्ट आ रहा है थर्ड नंबर का। तो इसके अंदर देखो a की घात m इंटू बी की घात m, तो a गुणा b यानी आधार गुणा कर दो और घात ऊपर कोष्टक के ऊपर आ जाएगी एक जगह। तो 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 4 बराबर 2 गुणा 3 की घात 4, 2 गुणा 3 की घात 4 बराबर 2 तिया 6, 6 की घात 4, 2 की घात 4 गुणा 5 की घात 4 बराबर 2 गुणा 5 की घात 4, 2 की घात 4 गुणा 5 की घात 4 बराबर 2 गुणा 5 की घात 4, यानी 10 की घात 4 हो गई। अगला कॉन्सेप्ट आ रहा है बच्चों a की घात m बटा b की घात m, a की घात m बटा b की घात m, घातें बराबर है लेकिन आधार कॉन्सेप्ट आधार अलग है। तो a बटा b की घात m हो गया, 2 की घात 6 बटा 3 की घात 6 बराबर 2 बटा 3 की घात 6 कर दिया। अब यहां देखो आप, अगर किसी भी संख्या की किसी भी माइनर नंबर की अगर घात 0 आ जाती है, जब घात 0 आ जाए तो उसका मान 1 होता है। जैसे a की घात 0 आया तो उसका मान 1 होता है, 24 की घात 0 करे तो उसका मान भी 1 होता है। कितनी भी बड़ी संख्या हो उसका मान अगर उसकी घात 0 आ जाए तो उसका मान 1 हो जाता है। तो इसी के साथ बच्चों आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे के कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं आपको। तो बच्चों इसके साथ ही आप देखो अगला कॉन्सेप्ट है a की घात n इंटू a की घात n, यानी कोष्टक के ऊपर घात होती है तो वो गुणा के रूप में हो जाती है, घात के ऊपर घात आएगी तो वो गुणा में आ जाती है। जैसे कि a की घात m इंटू n, ये हो जाएगी a की घात m इंटू n, यानी 2 की घात 3, इसके ऊपर घात लग गई 4 तो 2 की घात 3 गुणा 4 हो गई, 3 गुणा 4 कितनी हो गई 12, 2 की घात 12 हो गए। इसी प्रकार और उदाहरण ले लेते हैं अपन। तो इसकी घातें हैं, इसको मैं मिटा देता हूं यहां से, और बाकी उदाहरण ले लेते हैं अपन, आपको समझा रहे हैं। तो बच्चों इसमें आ रहे हैं कि जैसे 2 की घात -3 आ गया तो 1/2 की घात 3 बराबर 1/2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 1/, में 8 आ गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसी प्रकार आ जाए कि 1/3 की घात -4, तो ये आ जाएगा 3 की घात 4। प्लस में बनाने के लिए बटे वाली घात को ऊपर ले आया अपन ने, प्लस का 4 हो गया, बराबर देखो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 4 बार खोल दिए इसको, 3 तिया 9, 9 ती 27, 27 तिये 81, इसके आंसर आ गए। इसी प्रकार देखो 2 की घात -7 गुणा 3 की घात -8 गुणा 2 की घात 5/2 की घात 4 गुणा 2 की घात -3 गुणा 3 की घात 6। इसको क्या करेंगे अपन, ऊपर वाली घातों को जोड़ो, 2 की घात -7 प्लस 5 जो चिन्ह है उनको, गुणा 3 की घात
3 की घात -8 बटे में 2 की घात 4 -3 गुणा 3 की घात 6 बराबर 2 की घात देखो 5 में से 7 गए तो माइनस के 2 और गुणा 3 की घात -8 है ही, इसमें कोई जुड़ा हुआ है ही नहीं। तो 2 की घात 4 में से 3 गए तो कितना बच रहा है माइनस, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घट रही है, 2 के 2 ही बच रहे हैं, गुणा 3 की घात 6, इनको ऊपर ले जाओ, 2 की घात -2 ऊपर जाएगी तो प्लस वाली घात माइनस हो जाती है, गुणा 3 की घात -8 -6 प्लस की माइनस बन गई बराबर 2 की घात -3 गुणा 3 की घात -14। ये प्लस में बनाएंगे तो बटे में आ जाएगी 2 की घात प्लस के 3 गुणा 3 की घात प्लस के 14। ये आंसर आ गया। तो यहां तक ये आ गया मानक। अब अपन आप इसका एक बार यानी कि देखो 2 की घात -7 गुणा 3 की घात -8 गुणा 2 की घात 5 बटे में है 2 की घात 4 गुणा 2 की घात -3 गुणा 3 की घात 6। तो ऊपर वाली घातों को हल करो, 2 की घात यानी आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है ना बच्चों। तो देखो 2 की घात -7 प्लस 2 की घात -7 प्लस 5 गुणा 3 की घात -8 बटे में 2 की घात 4 माइनस के 3 गुणा में घातें हैं आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है, तो 3 माइनस का चिन्ह है तो ये जुड़ गई, लेकिन माइनस का चिन्ह है तो -3 गुणा 3 की घात 6। तो ये देखो 5 में से 7 घट रहा है, बड़ी संख्या घट रही है तो माइनस का चिन्ह लग जाता है। बड़ी संख्या घटती है ना, जैसे 20 में से 25 घटाओ तो घट तो 5 ही जाएगा, लेकिन फिर वो माइनस का चिन्ह लग जाता है। छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटती है तो हमेशा माइनस का चिन्ह लगता है। इसी प्रकार 2 में से 7 5 में से 7 गए तो बड़ी संख्या घट रही है, माइनस का 2 और 3 की घात -8 है, -8 के 8 रह गए। 2 की घात 4 में से 3 गए तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घट रही है, 1 आएगा। 3 की घात 6 तो ये आ गया। यहां नीचे देखो ये ऊपर का फैक्टर ये है, तो 2 की घात -2 -1, ये नीचे वाली घात ऊपर आके माइनस में हो जाती है, -1 और ऊपर वाली ले जाते हैं तो माइनस वाली प्लस, प्लस वाली माइनस हो जाती है, यानी ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाती है ना, तो घातें बदल जाती है, चिन्ह बदल जाता है उनका। और ये 3 की घात 6 माइनस का बन के ऊपर आ गया, तो ये हो गया 2 की घात तो -2 और -1 कितना हो गया माइनस के 3, 2 की घात -3 गुणा 3 की घात -14, 1 बटा 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 14, 1 बटा 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 14। तो ये मान आ गया इसका। और आप आगे अपन क्वेश्चन करते हैं, इससे पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट लो, 2 कॉन्सेप्ट और आपको बढ़िया बढ़िया मैं समझा देता हूं, आप देख लो एक बार। हाँ तो बच्चों अपन क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं और साथ ही आप क्लास को रेगुलर रखो। 1 मिनट आईफोन लगा रहे हैं। हाँ बच्चों देखो अगला कॉन्सेप्ट है ए की घात m की घात n, ए की घात m की घात n। तो ए की घात m की घात n बराबर ये हो गया ए की घात m गुणा n, यानी घात के ऊपर घात होती है तो वो गुणा हो जाती है। इसी प्रकार 2 की घात 3 की घात 2, तो यानी 2 की घात 3 गुणा 2 बराबर 2 की घात हो गई 6। तो अगला क्वेश्चन देख लो और एग्जाम्पल देख लो। 10 की घात 2 की घात 2, 10 की घात 2 है, उसकी घात की घात के ऊपर आ जाती है तो वो क्या हो जाती है गुणा हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 10 की घात 2 गुणा 6, 2 गुणा 6 बराबर 10 की घात 12। 5 की घात 3 की घात -2, तो आपको पता है अगर माइनस में घात आ जाती है कोष्टक के ऊपर तो ये नीचे आ जाएगा, 5 की घात 3 की घात 2 प्लस बन गया, नीचे हर में ले गए तो ये देखो 1 बटा 5 की घात 3 गुणा 2 बराबर 1 बटा
5 की घात 6, 3 और 2 गुणा होके कितने हो गए? 5 की घात 6 हो गई। यहां आ गया मानक रूप में बदलना। तो मानक रूप का मतलब होता है बच्चों कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी हो, लेकिन 3 पॉइंट इधर से संख्या एक छोड़ के ही पॉइंट लगाते हैं। लेफ्ट हैंड से शुरू करो, एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो। तो देखो बराबर में 3.862, यानी कि पॉइंट के आगे की संख्या को एक एक संख्या बोला जाता है। पॉइंट के आगे वाली संख्या को क्या करेंगे? एक एक संख्या के रूप में बोला जाता है। 3.8652, लेकिन ये हो गया 10 की घात कितनी संख्या के आगे पॉइंट लगाया? 1 2 3 4, तो 10 की घात 4। जितनी संख्या के आगे पॉइंट लगाएंगे ना उतनी 10 की घात के रूप में लिखेंगे। इसी प्रकार इसको मानक रूप में लिखेंगे तो 9.4548 गुणा वही 10 की घात 4। अब ये देखो पॉइंट है, तो यानी कि मैंने क्या बोला था? लेफ्ट हैंड से एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो इसको कितनी आगे खिसकाएंगे? देखो पॉइंट को, अब पॉइंट को इधर खिसका रहे हैं तो 1 2 3 4 5, यानी कि 2.0 गुणा 10 की घात 1 2 3 4 5, 5 संख्या इधर घुमाए ना तो माइनस की 10 की घात -5 आएगा, क्योंकि अपन इधर घुमा रहे हैं। इधर पहले पॉइंट लगा हुआ है तो आगे राइट हैंड में खिसकाएंगे तो माइनस में घात चलेगी 10 की। इसी प्रकार इसमें देखो बराबर मानक रूप का मतलब होता है कि एक संख्या छोड़ के दशमलव लगना चाहिए। 5.0 गुणा 1 2 3 4, 10 की घात -4। इसको मानक रूप में बदलो, 9.2 गुणा, आगे है ही नहीं, अपन ने किसकाया ही नहीं, इधर से अपन डायरेक्ट ही वो डाल रहे हैं तो प्लस में ही रहेगी। 1 2 3 4 5, 10 की घात 5, यह आ गया 10 की घात 5। अब देखो तुलना करना है, तुलना करने पर, तुलना करने पर ए का भार 1 2 गुणा की घात 9 किग्रा है और बी का भार 2.3 गुणा 10 की घात 4 किग्रा है। तो यह आ गया ए का भार 1.2 गुणा 10 की घात 9 किग्रा और बी का भार आया 2.3 गुणा 10 की घात 4 किग्रा। तो यह आ गया 1.2 गुणा 10 की घात 9 बटा 2.3 गुणा 10 की घात 4 बराबर 1.2 बटा 2.3 और ये 10 की घात 9 माइनस नीचे वाली ऊपर चली जाएगी, तो 1.2 बटा 2.3 का भाग 10 की घात गुणा में 9 4 गए तो बचे 10 की घात 5। ये इसका भाग लग जाएगा, आगे में भी भाग के और भी संख्या, यानी कि इसमें घात में चेंज हो जाएगा। तो आज यहीं पर अपन इस क्लास को विराम देते हुए मैं आपसे दोबारा अनुरोध कर रहा हूं कि आपको क्लास मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छी लग रही होगी, बहुत अच्छी पसंद भी आ रही होगी, बहुत अच्छे से समझ में भी आ रही होगी। और बच्चों अपनी ये क्लासें जो चल रही है वो रेगुलर चल रही है। क्लास 7th की दूसरा टॉपिक आ गया, दूसरा पार्ट आ गया इसका। अब क्लास 8th की कल क्लास डालेंगे और इसके साथ ही और कौन सी क्लास डालेंगे वो एक आधी क्लास अपन एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन इन क्लासों के साथ में, इस चैनल के साथ में आप रेगुलर जुड़े रहे, आपको बहुत अच्छा फायदा होगा, प्रॉफिट होगा, क्योंकि इसमें कोई पैसे लगने वाले नहीं है। आपकी स्टडी बहुत मजबूत होगी और ये मुहिम मैं मेरे मन से चला रहा हूँ और सरस्वती माता मेरे को ऐसा आशीर्वाद देगी कि अपना चैनल जल्दी तो ग्रोथ करेगा और लोगों को बहुत ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा, ताकि मेरे को कुछ अलग से सरस्वती माँ देगी, आपसे मैं कुछ नहीं लूंगा। आप चैनल से फ्री पढ़ो, फ्री में मैं पूरी सहायता करूंगा और सरस्वती माँ के आशीर्वाद से मैं ये काम कर रहा हूँ। धीरे धीरे आपके आशीर्वाद से सरस्वती माता अपने को डिजिटलाइजेशन वगैरह सब कुछ कर देगी, ये मेरे को विश्वास है। आप जुड़े रहो,
आपको अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट मिलेगा। मैं जिम्मेदारी से इस कदम को उठाया हूँ और आप कतई ही मेरे को कोई शिकायत करने का मौका नहीं दूंगा मैं, क्योंकि आपको गलत कमेंट करना ही नहीं है और आपको बारीकी से समझना है। मैं पूरा एफर्ट लगा रहा हूँ आपको समझाने के लिए, लेकिन बच्चों आपके घर वालों को बताओ, आप भी इसके बारे में समझो, ताकि सर अपने लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि एक वीडियो के लिए पूरा दिन भी लग जाता है कभी कभी, और इसको अपलोड करने में तो 2 दिन भी लग जाते हैं मेरे को, कहाँ कहाँ जाके बैठ के इसको अपलोड करके आना पड़ता है। लेकिन बच्चों आप देखो, इसके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से, मजबूत तरीके से इस आधार को आगे बढ़ाओ और घर वालों को बताओ कि बहुत अच्छी तरीके से हमें अच्छी मैथ समझा रहे हैं सर, और हम और आप यानी घर वाले और आप बच्चे लोग इस वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने मिलने वालों को सबसे ज्यादा शेयर करें, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, अन्य लिंक से शेयर करें, ताकि आप अपने चैनल का ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिले। तो थैंक यू बच्चों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने इतना प्यार और स्नेह और मेरे को इतना टाइम दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ऊपर माँ सरस्वती की हमेशा कृपा बनी रहे, मैं ये आपके लिए कामना करता हूँ। आपको मोटिवेशन वीडियो डालूंगा जब मेरे 800 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तो आप मेरी मोटिवेशन वीडियोस को देख करके आपके रोम रोम खिल उठेंगे और आप में डबल क्या 4 गुना ऊर्जा बढ़ जाएगी। ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। एक बार 800 सब्सक्राइब होने दो, फिर बाद में देखते हैं।